हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपना इग्नू चैनल पर। आज हम असाइनमेंट देखने जा रहे हैं MPS 003 का, जो कि आपका यदि MA में राजनीतिक शास्त्र विषय है तो ये असाइनमेंट आपके लिए ही है 2025 दिसंबर सेशन के लिए। आप यहाँ देख पा रहे हैं टोटल 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में आपको 5 का आंसर देना है। आप खंड 1 से और 2, ये 2 भाग में डिवाइड है। खंड 1 से 2 क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो खंड 2 से 3 का, और अगर खंड 1 से 3 क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो खंड 2 से 2 का। यानी कहने का अर्थ है प्रत्येक खंड में से कम 2 के आंसर देने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 20 अंक का है और आपको लगभग 500 शब्द में इसका आंसर देना है। तो आइए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी बल्कि आपके सामने में धीरे धीरे स्लाइड को बढ़ा दे जाऊंगी और आप ध्यानपूर्वक इसे देखते जाएंगे। यदि क्वालिटी इशू आ रहा है तो आप अपनी क्वालिटी को मोबाइल में जाकर के क्वालिटी को बढ़ा लेंगे और उसके बाद मैं सिर्फ महत्वपूर्ण पॉइंट को इंडिकेट करते हुए चलूँगी। और ये देखिए खंड 1 का 1 नंबर, विकास की अवधारणाएं और लोकतंत्र के साथ इनके संबंध की व्याख्या कीजिए। पहला तो इसका इंट्रोडक्शन देख लें, परिचय देख लेंगे, फिर आगे देखेंगे विकास की अवधारणाएं, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरणीय विकास, लोकतंत्र और विकास का संबंध, भागीदारी और समावेश, जवाबदेही और पारदर्शिता, कानून का शासन, और चौथा है आपका मानव अधिकार और स्वतंत्रता। यानी आप देख पा रहे हैं लोकतंत्र के विकास का संबंध 4 पॉइंट में डिवाइड है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते जा रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक इसे देखते जाएंगे और नोट डाउन करते जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ ये आपके लिए बेहतर असाइनमेंट क्वेश्चन आंसर साबित होगा। आगे आपका विकास के विभिन्न मंडल और लोकतंत्र। पहला है पूंजीवादी मंडल, दूसरा सामाजिक मंडल, तीसरा है मिश्रित मंडल, और आगे है लोकतंत्र, संस्थाएं और विकास। ये भी आपका कुछ पॉइंट में डिवाइड है, जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी 3 विभाग में आपका डिवाइड किया हुआ है। और अगला है विकास के उदाहरण और लोकतंत्र। पहला है भारत, दूसरा है दक्षिण कोरिया, चुनौतियां और समाधान, असमानताएं, भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्थिति, निष्कर्ष। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, भारत में संघीय व्यवस्था की प्रणाली और विश्लेषण। पहला है परिचय। परिचय में आपका है भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है जहाँ विभिन्न भाषाएं, सांस्कृतिक, धर्म और क्षेत्रीय पहचान हैं। इस विविधता के ध्यान में रखते हुए भारत ने एक संघीय व्यवस्था अपनाई है जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के विभाजन पर आधारित है। संघीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विविधताओं के मौजूद एकता बनाए रखना और विभिन्न क्षेत्र के विकास का सुनिश्चित करना, यानी विकास को सुनिश्चित करना है। संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, द्वितीय
शासन प्रणाली, संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन, संघ सूची आप देख पा रहे हैं, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। फिर आपका अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका, वित्तीय संघवाद, संघीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली, संविधान संशोधन, राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल की भूमिका, वित्तीय संबंध। अगला है संघीय व्यवस्था की चुनौतियां। पहला है केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति, दूसरा है राज्यों के बीच असमानता, तीसरा है राजनीतिक संघर्ष, चौथा है चौथा है क्षेत्रीय अस्मिता। और आगे है आपका टॉपिक संघीय व्यवस्था में सुधार। पहला वित्तीय स्वायत्तता, दूसरा है केंद्रीयकरण, तीसरा है राजकीय सहयोग, चौथा है क्षेत्रीय संतुलन और निष्कर्षण। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विक यानी एलपीजी नीतियों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाले। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीतियों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालें। तो पहला तो हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे यानी परिचय, फिर हम आएंगे पहला उदारीकरण पर, परिभाषा और उद्देश्य, दूसरा उदारीकरण के मुख्य तत्व, नियम में कमी, विनिवेश, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, वित्तीय क्षेत्र को प्रोत्साहन, उदारीकरण के प्रभाव, आर्थिक विकास में तेजी, निवेश में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, रोजगार के अवसर। अगला आएंगे निजीकरण। पहला परिभाषा देख लेंगे। निजीकरण के प्रमुख तत्व, निवेश, सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी, निजीकरण की नीतियां। अगला पॉइंट है निजीकरण के प्रभाव, कार्यकुशलता में सुधार, राजस्व में वृद्धि, नवाचार और प्रौद्योगिकी, सेवा की गुणवत्ता और सुधार। और अगला पॉइंट है आपका वैश्वीकरण। पहला तो हम परिभाषा देख लेंगे वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण के मुख्य तत्व, व्यापार उदारीकरण, विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी का प्रसार, विकासशील क्षेत्रों का समावेश। वैश्वीकरण के प्रभाव, आर्थिक विकास, विदेशी निवेश में वृद्धि, नौकरी के अवसर, संस्कृति का प्रसार। एलपीजी नीतियों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू। पहला सकारात्मक पहलू, आर्थिक विकास में तेजी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, विदेशी निवेश, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, रोजगार के अवसर। नकारात्मक पहलू, आर्थिक असमानताएं, स्थानीय उद्योग पर प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, पर्यावरण पर प्रभाव, निष्कर्षण। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण समाप्त होता है। अब खंड ख में 2 क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका नंबर 6, राजनीतिक भागीदारी की व्यवहारवादी अवधारणा को समझाइए। राजनीतिक भागीदारी की व्यवहारवादी अवधारणाएं। पहला इंट्रोडक्शन देखेंगे।
दूसरा, राजनीतिक भागीदारी के परिचय। व्यवहारिक दृष्टिकोण का परिचय। प्रमुख तत्व, व्यक्तिगत व्यवहार, सामाजिक संदर्भ, प्रेरणा तत्व, संरचनात्मक बाधाएं। राजनीतिक भागीदारी के प्रकार, मतदान, चुनाव भागीदारी, राजनीतिक दलों में भागीदारी, नागरिक समाज में भागीदारी, सामुदायिक भागीदारी। राजनीतिक भागीदारी के कारण, राजनीतिक भागीदारी के महत्व, राजनीतिक भागीदारी के चुनौतियाँ। व्यवहारिक दृष्टिकोण के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी का विश्लेषण। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के तहत राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने का उपाय। निष्कर्षण। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के क्षेत्र की प्रकृति का व्याख्यान कीजिए। पहले हम परिचय देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्षेत्रीयवाद की परिभाषा। फिर आगे है, भारत में क्षेत्रीयवाद के कारण भाषाई विविधताएं। दूसरा है सांस्कृतिक विविधता। और उसके आगे है आर्थिक असमानता, राजनीतिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीयवाद के प्रकार। और आगे है आपका क्षेत्रीयवाद के प्रकार, भाषाई क्षेत्रवाद, सांस्कृतिक क्षेत्रवाद, आर्थिक क्षेत्रवाद, राजनीतिक क्षेत्रवाद। और अब आगे है क्षेत्रीयवाद के प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव, सांस्कृतिक संरक्षण, आर्थिक विकास, राजनीतिक भागीदारी। नकारात्मक प्रभाव, विभाजन और संघर्ष, राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव, आर्थिक असमानता। क्षेत्रीयवाद से निपटने के उपाय, संतुलित क्षेत्र का विकास, राजनीतिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक संरक्षण, राजनीतिक संघवाद। निष्कर्षण। और इसी के साथ आपका समाप्त होता है MPS 003 के असाइनमेंट का क्वेश्चन आंसर। और इसका PDF पाने के लिए आप अपना इग्नू चैनल टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।